हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गन्नू एकेडमी। चलिए कुछ आज नई जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं आप लोगों के साथ। तो बिना देर किए हुए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज हम जानेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन कौन सी नियुक्ति हुई है इसके बारे में। तो आज का हमारा पहला जो है वो है कशाबा कोरोशी को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। अब है संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें। तो यहाँ सवाल होता है कि पहला कौन थे। तो पहला जो है वो है विजय लक्ष्मी पंडित है। कौन है? विजय लक्ष्मी पंडित, जो कि भारतीय मूल की थी। विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र सभा की पहली महासभा के अध्यक्ष जो थी वो कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित थी। अगला है वोल्कर टर्क को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के प्रमुख के पद पर नियुक्त किया गया है। किन्हें किया गया? वोल्कर टर्क को। इसे इंग्लिश में UNHRC भी कहते हैं, यानी कि यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल। क्या कहते हैं? यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल कहते हैं। इसका स्थापना जो है वो 15 मार्च 2006 को हुआ था। कब हुआ था? 15 मार्च 2006 को। कब हुआ था? 15 मार्च 2006 को हुआ था। तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के प्रमुख के पद पर किन्हें नियुक्त किया गया है? वोल्कर टर्क को किया गया है। चलते हैं आगे, देखते हैं क्या है। आगे है साइमन स्टील। कौन है? साइमन स्टील को संयुक्त राष्ट्र के जलवायु प्रमुख के पद पर नियुक्त किया गया है। किन्हें किया गया है? साइमन स्टील को संयुक्त राष्ट्र के जलवायु प्रमुख के पद पर नियुक्त किया गया है। अगला है टी राजा कुमार। कौन है? टी राजा कुमार है। इन्हें FATF के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। किस पद पर नियुक्त किया गया है? FATF के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। किन्हें किया गया है? टी राजा कुमार को किया गया है। अब है FATF। तो FATF का फुल फॉर्म क्या होता है? FATF का फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। क्या होता है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? टी राजा कुमार बने हैं। अगला है रवाब फातिमा, जो कि कहाँ की है? बांग्लादेश की है। और इन्हें जो है वो संयुक्त राष्ट्र की अवर महासचिव नियुक्त किया गया है। क्या किया गया है? संयुक्त राष्ट्र की अवर महासचिव नियुक्त किया गया है। किन्हें किया गया है? रवाब फातिमा को किया गया है। अगला है डॉक्टर टेड्रोस पेवेरियस। इन्हें जो है वो WHO के महानिर्देशक बनाया गया है। ये जो है दूसरे बार अपना कार्यकाल इनका है, दूसरा बार पदभार इन्होंने ग्रहण किया है। कौन किए हैं? इन्हें डॉक्टर टेड्रोस पेवेरियस जो है वो WHO के महानिर्देशक के पद पर फिर से नियुक्त किए गए हैं। अब है WHO। तो WHO का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। अगला देख लेते हैं क्या है। अगला है गिलबर्ट होंगबो। क्या है? गिलबर्ट होंगबो, जो कि कहाँ के हैं? टोंगो के हैं। इन्हें जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिर्देशक के पद पर नियुक्त किया गया है। किसके लिए किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, यानी कि ILO के महानिर्देशक के पद पर नियुक्त किया गया है। अब ये ILO। तो ILO का जो है स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना हुआ 11 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था? 11 अप्रैल 1919 को हुआ। इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ है? जेनेवा
स्विट्जरलैंड में है। चलते हैं, अगला क्या है ये देख लेते हैं। अगला है झांग मिंग। अगला कौन है? झांग मिंग। झांग मिंग को SCO के महासचिव के पद पे नियुक्त किया गया है। किन्हें किया गया है? झांग मिंग को किया गया है SCO के महासचिव के पद पे नियुक्त किया गया। अब है SCO। क्या है? SCO। तो SCO का फुल फॉर्म क्या होता है? SCO का फुल फॉर्म होता है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना 15 जून 2001 को हुआ था। कब हुआ था? 15 जून 2001 को हुआ था। अगला कौन है ये देख लेते हैं। अगले हैं ग्रेग बार्कले। कौन है? ग्रेग बार्कले। इन्हें न्यूजीलैंड, ये जो है ये न्यूजीलैंड के, इन्हें ICC के अध्यक्ष के पद पे नियुक्त किया गया है। किन्हें किया गया है? ग्रेग बार्कले को किया गया। ये कहाँ के हैं? न्यूजीलैंड के हैं और इन्हें ICC के अध्यक्ष के पद पे नियुक्त किया गया है। अब है ICC। तो ICC का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होता है। क्या होता है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 जून 1909 ईस्वी को हुई थी। अगला है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। बोलिए इसे ही हिंदी इंग्लिश में ICC बोलते हैं और हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद बोलते हैं। तो ICC का CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है जियोफ अलाडिस को किया गया है। किन्हें किया गया है? जियोफ अलाडिस को किया गया है। अगला है अहमद नासर अल राइसी। अहमद नासर अल राइसी जो कि UAE के हैं, इन्हें इंटरपोल के अध्यक्ष के पद पे नियुक्त किया गया है। तो इंटरपोल के अध्यक्ष के कौन बने हैं? अहमद नासर अल राइसी। कौन बने हैं? अहमद नासर अल राइसी बने हैं, इंटरपोल के अध्यक्ष बने हैं। अब है इंटरपोल। तो इंटरपोल का जो है वो स्थापना कब हुआ था? इंटरपोल का स्थापना हुआ 7 सितंबर 1923 को हुआ। कब हुआ? 7 सितंबर 1923 को हुआ। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर लियोन्स फ्रांस में है। कहाँ है? लियोन्स फ्रांस में है। चलते हैं आगे क्या है ये देख लेते हैं। आगे है रेवेंका ग्रीन स्पैन। कौन है? रेवेंका ग्रीन स्पैन जो कि कोस्टा रिका के हैं। कहाँ के हैं? कोस्टा रिका के हैं। इन्हें अंकटाड की पहली महिला महासचिव के पद पे ये नियुक्त हुए हैं। कहाँ की? अंकटाड की पहली महिला महासचिव बने हैं। कौन? रेवेंका ग्रीन स्पैन। कौन बने हैं? रेवेंका ग्रीन स्पैन बने हैं, जो कहाँ की है? कोस्टा रिका की है। कहाँ की है? कोस्टा रिका की है। अगला है नौरा अल मतराशी। कौन है? नौरा अल मतराशी है जो कि UAE की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है। कहाँ की? UAE की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है। अगला है रमीज़ रजा। कौन है? रमीज़ रजा। रमीज़ रजा को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष के पद पे नियुक्त किया गया है। कहाँ किया गया है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष के पद पर कौन नियुक्त हुए हैं? रमीज़ रजा नियुक्त हुए हैं। अगले हैं कैथरीन रसेल। अगले हैं कैथरीन रसेल। इन्हें UAE की नई प्रमुख बनी है ये। तो अब क्या है? यूनिसेफ की प्रमुख बनी है। कौन बनी है? कैथरीन रसेल बनी है। कैथरीन रसेल को यूनिसेफ की नई प्रमुख के पद पे नियुक्त किया गया। अब है यूनिसेफ। तो यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिसेफ यानी कि UNICEF। तो यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिसेफ का फुल फॉर्म हो जाता है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रेंस फंड होता है। क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रेन फंड्स होता है। चलते हैं आगे कौन है? आगे है शोम्बी सौरभ। कौन है? शोम्बी सौरभ हैं। शोम्बी सौरभ को भारत में संयुक्त राष्ट्र
का रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है। किन्हें किया गया है? सोम्बी शॉर्प को क्या नियुक्त किया गया है? भारत में संयुक्त राष्ट्र का रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है। अब जान लेते हैं कि 2021-22 में विश्व के प्रमुख पदों पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन कौन है, इसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये भी अगला है, तो पहली है डॉक्टर सारा गिल। कौन है? डॉक्टर सारा गिल। डॉक्टर सारा गिल जो है वो पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है। कहाँ की बनी है? पाकिस्तान की पहली डॉक्टर बनी है। कौन बनी है? डॉक्टर सारा गिल बनी है। अगले हैं सियोमारा कास्त्रो। कौन है? सियोमारा कास्त्रो है, जो कि होंडुरस की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। कहाँ की? होंडुरस की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? सियोमारा कास्त्रो। कौन बनी है? सियोमारा कास्त्रो बनी है। अब है होंडुरस, तो होंडुरस की राजधानी कहाँ है? तो होंडुरस की राजधानी है तेगुसिल्पा। कहाँ है? तेगुसिल्पा है। अगला है जॉर्जिया मेलोनी। अगला है जॉर्जिया मेलोनी। जॉर्जिया मेलोनी जो है इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। कहाँ की? इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बने हैं। कौन बने हैं? जॉर्जिया मेलोनी बनी है, इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। अब है इटली, तो इटली के राजधानी कहाँ है? तो इटली की राजधानी रोम है। कहाँ है? रोम है। अगला है आयशा मलिक। अगला आयशा मलिक है। आयशा मलिक को जो है वो पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की जज बनने वाली पहली महिला का होने का गौरव प्राप्त हुआ है। किन्हें प्राप्त हुआ है? आयशा मलिक को हुआ है। ये पाकिस्तान की पहली सुप्रीम कोर्ट की महिला की जज बनी है। अगला है सना रामचंद्र गुलवानी। अगला कौन है? सना रामचंद्र गुलवानी। इन्हें पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला असिस्टेंट कमिश्नर बनाया गया है। क्या बनाया गया है? पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला असिस्टेंट कमिश्नर बनाया गया है। किन्हें बनाया गया? सना रामचंद्रन गुलवानी को। सना रामचंद्रन गुलवानी को। हिंदू है और राम भी है, इन्हें याद करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। सना रामचंद्रन गुलवानी। अगला है नजला बिडेन रोमधाने। कौन है? नजला बिडेन रोमधाने। इन्हें ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। किन्हें किया है? नजला बिडेन रोमधाने। नजला बिडेन रोमधाने को ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया है। अब है ट्यूनीशिया, तो ट्यूनीशिया की राजधानी कहाँ है? ट्यूनिस। कहाँ है? ट्यूनिस है। और यहाँ के प्रधानमंत्री तो बन गए नजला बिडेन रोमधाने। तो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो प्राइम मिनिस्टर हैं कैस सईद हैं। कौन है? कैस सईद हैं। अगला है फियामे नाओमी मताफा। कौन है? फियामे नाओमी मताफा। इन्हें जो है सामोआ की पहली महिला प्रधानमंत्री के पद पे नियुक्त किया गया है। कहाँ के? सामोआ के ये बने हैं पहली महिला प्रधानमंत्री बने हैं। कौन बने हैं? फियामे नाओमी मताफा। कौन बने हैं? फियामे नाओमी मताफा बने हैं। कहाँ के बने हैं? सामोआ के। अब है सामोआ के राजधानी कहाँ है? एपिया। कहाँ है? एपिया है सामोआ की राजधानी। अगला है सामिया सुलू हसन। कौन है? सामिया सुलू हसन। सामिया सुलू हसन को जो है वो तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति होने का गौरव प्राप्त हुआ है। किन्हें प्राप्त हुआ है? सामिया सुलू हसन को प्राप्त हुआ है। ये कहाँ के बने हैं? तंजानिया के बने हैं। अब है तंजानिया, तो तंजानिया की राजधानी कहाँ है? डोडोमा है। कहाँ है? डोडोमा है। अब ये राष्ट्रपति ये बन गई है, तो प्रधानमंत्री कौन है? तो प्रधानमंत्री हैं कासिम मजालिशवा। कौन है? कासिम मजालिशवा है।
अगला है एनगोंजी ओकोंजो एबियला। कौन है? एनगोंजी ओकोंजो एबियला। एनगोंजी ओकोंजो एबियला को जो है वो WTO की पहली महिला प्रमुख बनाया गया है। कहाँ की बनाया गया? WTO की पहली महिला के प्रमुख बनाया गया है। अब है WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन। क्या है? विश्व व्यापार संगठन। अगला है ड्रेमसेंड्रा मेसन। कौन है? ड्रेमसेंड्रा मेसन। ड्रेमसेंड्रा मेसन को जो है वो बारबाडोस की पहली महिला राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। कहाँ की? बारबाडोस की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बन गई है? ड्रेमसेंड्रा मेसन बन गई है। अब है बारबाडोस, तो बारबाडोस की राजधानी कहाँ है? ब्रिज टाउन है। कहाँ है? ब्रिज टाउन है। अगला है गीता गोपीनाथ। कौन है? गीता गोपीनाथ है। गीता गोपीनाथ को IMF की पहली उप प्रबंध निर्देशक नियुक्त किया गया है। कहाँ का किया गया है? IMF का पहली महिला जो है उप प्रबंध निर्देशक बनी है। कौन बनी है? गीता गोपीनाथ बनी है। अब है IMF, तो IMF का फुल फॉर्म क्या होता है? IMF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है। इसकी स्थापना जुलाई 1944 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? जुलाई 1944 ईस्वी को हुआ था। अगला है मैगडेलेना एडरसन। मैगडेलेना एडरसन, इन्हें स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। कहाँ की? स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुई है? मैगडेलेना एडरसन नियुक्त हुई है। लेकिन यह कुछ ही घंटों के बाद त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद यहाँ के नए प्रधानमंत्री जो हैं अभी वर्तमान में वो बन गए हैं उल्फ क्रिस्टल बन गए हैं। उल्फ क्रिस्टरसन बन गए। कौन बन गए? क्रिस्टरसन। उल्फ क्रिस्टरसन बन जो है वो स्वीडन की प्रधानमंत्री बन गए हैं। लेकिन पहली महिला स्वीडन के प्रधानमंत्री कौन है? मैगडेलेना एडरसन है। लेकिन वर्तमान में कौन है अभी? उल्फ क्रिस्टरसन है। कौन है? उल्फ क्रिस्टरसन है। और स्वीडन का राजधानी कहाँ है? स्वीडन की राजधानी जो है वो स्टॉकहोम है। कहाँ है? स्टॉकहोम है। अगले हैं कैटलिन नोवाक। कौन है? कैटलिन नोवाक। कैटलिन नोवाक को जो है हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। कहाँ की? हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति किन्हें नियुक्त किया गया? कैटलिन नोवाक को नियुक्त किया गया है। अब है हंगरी, तो हंगरी की राजधानी कहाँ है? बुडापेस्ट। कहाँ है? बुडापेस्ट है हंगरी की राजधानी। चलते हैं अगले कौन है? अगले हैं सूजन अर्नोल्ड। सूजन अर्नोल्ड हैं। सूजन अर्नोल्ड को जो है वो वाल्ट डिज्नी की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसका किया गया? वाल्ट डिज्नी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो सूजन अर्नोल्ड बनी है। अगला है काजा क्लास। कौन है? काजा क्लास है। काजा क्लास को जो है एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। कहाँ के? एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुई है? काजा क्लास नियुक्त हुई है। और यहाँ की राजधानी कहाँ है? एस्टोनिया की राजधानी कहाँ है? तो एस्टोनिया की राजधानी है तालिनन है। कहाँ है? तालिनन है। चलते हैं अगला क्या है ये देखते हैं। तो आगे जानेंगे कि वो कौन से भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जो कि विदेश में विश्व में कौन कौन से पद पे नियुक्त हुए हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। तो पहले हैं सुएला बेबरमैन। कौन है? सुएला बेबरमैन है जो कि ब्रिटेन के वर्तमान गृह मंत्री बने हैं। कौन बने हैं? ब्रिटेन के वर्तमान गृह मंत्री सुएला बेबरमैन बने हैं। अगले हैं अनिल कुमार। कौन है? अनिल कुमार, इन्हें अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष संघ के उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। किन्हें किया गया है? अनिल कुमार को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष संघ के उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। अगले हैं
के वी सुब्रमण्यम। कौन है? के वी सुब्रमण्यम। के वी सुब्रमण्यम को IMF में भारत के कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया गया है। अब है IMF। IMF का अभी तुरंत हमने बताया था फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनेटरिंग फंड। इसकी स्थापना कब हुई थी? जुलाई 1944 ईस्वी में हुई थी। अगले हैं इंदरमीत गिल। कौन है? इंदरमीत गिल। इन्हें विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है। किसका किया गया है? विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया। कौन बने हैं? इंदरमीत गिल बने हैं। अब है विश्व बैंक। तो विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC है। इसकी स्थापना भी जुलाई 1944 ईस्वी में कहाँ हुआ था? वाशिंगटन DC USA में हुआ था। अगले हैं KP अश्विन। कौन है? KP अश्विन। KP अश्विन को UNHRC के विशेष दूत के रूप में नियुक्त किया गया है, जो कि ये पहले भारतीय हैं, महिला है। कौन है? UNHRC के विशेष दूत के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? KP अश्विन को नियुक्त किया गया है। और ये कौन है? तो पहली भारतीय महिला है। क्या है? पहली भारतीय महिला है। UNHRC के बारे में भी हमने अभी तुरंत बताया। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल होता है। इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 15 मार्च 2006 को हुई थी। कब हुई थी? 15 मार्च 2006 को हुई थी। अगला है रुचिरा कंबोज। कौन है? रुचिरा कंबोज है। रुचिरा कंबोज को संयुक्त राष्ट्र में भारत की नई राजदूत नियुक्त किया गया है। रुचिरा कंबोज को किन्हें किया गया है? रुचिरा कंबोज को। अनवर हुसैन शेख हैं। इन्हें विश्व व्यापार संगठन समिति के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। ये भी भारतीय हैं, भारतीय मूल के हैं। अनवर हुसैन शेख किनका किया गया है? विश्व व्यापार संगठन का। तो विश्व व्यापार संगठन, तो इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुआ था। कब हुआ था? 1 जनवरी 1995 को हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय जिनेवा है। कहाँ है? जिनेवा है। अगले हैं अमनदीप सिंह गिल। कौन है? अमनदीप सिंह गिल। इन्हें संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रौद्योगिकी दूत बनाया गया है। क्या बनाया गया है? प्रौद्योगिकी दूत किन्हें बनाया गया है? अमनदीप सिंह गिल को। किन्हें बनाया गया? अमनदीप सिंह गिल को बनाया गया है। अगले हैं लवलीना बोरगोहेन। कौन है? लवलीना बोरगोहेन। इन्हें अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के एथलीट समिति के अध्यक्ष बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के एथलीट समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? लवलीना बोरगोहेन बनी है। कौन बनी है? लवलीना बोरगोहेन बनी है। अगला देख लेते हैं कौन है। अगला है आरती प्रभाकर। कौन है? आरती प्रभाकर। ये जो है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। किन्हें किया गया है? आरती प्रभाकर को जो है वो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। अगले हैं गौतम राघवन। कौन है? गौतम राघवन। इन्हें अमेरिका के व्हाइट हाउस के कार्यालय का प्रमुख नियुक्त किया गया है। किन्हें किया गया है? गौतम राघवन को। अगले हैं अनुपम रे। कौन है? अनुपम रे। इन्हें निशस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के पद पर नियुक्त किया गया है। किन्हें किया गया है? अनुपम रे को किया गया है। अगले हैं नरेंद्र जोरी कोलापेन। कौन है? नरेंद्र जोरी कोलापेन है। इन्हें जो है दक्षिण अफ्रीका की सर्वोच्च न्यायिक पीठ में नियुक्त किया गया है। किन्हें किया गया है? नरेंद्र जोरी कोलापेन को किया गया है। ये कहाँ किया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका में किया गया है और सर्वोच्च न्यायिक पीठ में किया गया है। अब है दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानी है, जिसमें कि पहला है प्रिटोरिया जो कि एग्जीक्यूटिव राजधानी है, दूसरा है ब्लोमफाउंटेन जो कि जुडिशियल राजधानी है, और तीसरा है केप टाउन जो कि लेजिस्लेटिव राजधानी है। अगले हैं प्रोफेसर बिमल पटेल। कौन है? प्रोफेसर बिमल पटेल। इन्हें जो है अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। किस पद पे नियुक्त किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के अध्यक्ष के पद पे नियुक्त किया गया है। किन्हें किया गया है? बिमल पटेल को किया गया है। अगले हैं कैलाश सत्यार्थी।
कौन है? कैलाश सत्यार्थी। इन्हें 76वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा में सतत विकास के लक्ष्य यानी कि SDG के अधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है। SDG के अधिवक्ता कौन बने हैं? तो कैलाश सत्यार्थी बने हैं। कौन से नंबर के बने हैं? तो 76वीं बने हैं। अगला है सत्य नडेला। कौन है? सत्य नडेला। इन्हें माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के चेयरमैन के पद पर नियुक्त किया गया है। ये पहले जो है वो इसी कंपनी के CEO भी थे, अब बन गए हैं चेयरमैन। चलते हैं अगली बात क्या है। अगले हैं सज्जन जिंदल। कौन है? सज्जन जिंदल। इन्हें वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन यानी कि WSA के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। WSA के अध्यक्ष के पद पे किन्हें नियुक्त किया गया है? सज्जन जिंदल को किया गया है। अगला है सौरभ गांगुली। कौन है? सौरभ गांगुली। इन्हें ICC के पुरुष क्रिकेट कमेटी के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। अभी हमने बताया था ICC यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। क्या होता है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 जून 1909 ईस्वी को। इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसके अध्यक्ष बन गए हैं ग्रेग बार्कले बन गए हैं। और इसके CEO कौन है? तो जियोफ एलाडिस है। ये सब ने अभी हमने जाना था। और ये कौन है? ये सौरभ गांगुली जो है वो भारत में जो है वो पुरुष क्रिकेट कमेटी के अध्यक्ष हैं। अगले हैं प्रोफेसर मनीषा S ईमानदार। कौन है? प्रोफेसर मनीषा S ईमानदार। WHO किसका? WHO का सदस्य समिति का जो अध्यक्ष के पद पे नियुक्त किया गया है। किसे किया गया है? प्रोफेसर मनीषा S ईमानदार को WHO की विशेष सलाहकार समिति के सदस्य के पद पे नियुक्त किया गया है। अगले हैं हेमंत धनजी। कौन है? हेमंत धनजी हैं। इन्हें जो है ऑस्ट्रेलिया सुप्रीम कोर्ट के जज के पद पे नियुक्त किया गया है। कहाँ का किया गया है? ऑस्ट्रेलिया का। कहाँ का? ऑस्ट्रेलिया का। अब है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा है। कहाँ है? कैनबरा है। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? यहाँ के प्रधानमंत्री हैं एंथोनी एल्बनीज हैं। कौन है? एंथोनी एल्बनीज हैं। चलते हैं अगला कौन है ये देख लेते हैं। अगले हैं मोंटेक्सी अहलूवालिया। कौन है? मोंटेक्सी अहलूवालिया। इन्हें IMF और विश्व बैंक के उच्च स्तरीय सलाहकार समूह के सदस्य बनाया गया है। किन्हें बनाया गया? मोंटेक्सी अहलूवालिया को बनाया गया है। अगले हैं रंजीत सिंह डिसाले। कौन है? रंजीत सिंह डिसाले। इन्हें विश्व बैंक के शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। किन्हें किया गया है? रंजीत सिंह डिसाले को किया गया है। अब है इसमें विश्व बैंक। तो विश्व बैंक के बारे में जानेंगे। तो विश्व बैंक का स्थापना कब हुआ था? विश्व बैंक की स्थापना हुआ जुलाई 1944 ईस्वी को। और विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन DC है। कहाँ है? वाशिंगटन DC है। अगले हैं PR श्रीजेश। अगले कौन है? PR श्रीजेश है। PR श्रीजेश को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के एथलीट समिति का सदस्य चुना गया है। किसका चुना गया है? हॉकी महासंघ के एथलीट समिति का सदस्य चुना गया है। अगले हैं जय शाह। कौन है? जय शाह। इन्हें एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के पद पे नियुक्त किया गया है। किसके पद पे नियुक्त किया गया है? एशियाई परिषद के अध्यक्ष के पद पे कौन नियुक्त हुए हैं? जय शाह नियुक्त हुए हैं। और ये जो है वो BCCI के सचिव के पद पे भी नियुक्त हैं। अगले हैं अजय मल्होत्रा। कौन है? अजय मल्होत्रा। इन्हें जो है वो संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार परिषद के सलाहकार समिति के पहले भारतीय अध्यक्ष बनाया गया है। किन्हें बनाया गया? अजय मल्होत्रा को बनाया गया है। अगले हैं डॉक्टर अजय माथुर। कौन है? डॉक्टर अजय माथुर। इन्हें अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिर्देशक के पद पर नियुक्त किया गया है। किन्हें किया गया है? डॉक्टर अजय माथुर को किया गया है। अब है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो है वो मुख्यालय कहाँ है? ये है हरियाणा के गुरुग्राम में है। अगला है भाव्या लाल।
अगला कौन है? भाव्या लाल है। इन्हें जो है वो नासा के कार्यकारी प्रमुख के पद पे नियुक्त किया गया है। किन्हें किया गया है? भाव्या लाल को किया गया है। कहाँ का किया गया? नासा का किया गया, यानी कि NASA। तो इस NASA नासा। तो नासा का फुल फॉर्म क्या होता है? नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुई थी। कब हुई थी? 29 जुलाई 1958 को हुई थी। अगला है कैप्टन जोया अग्रवाल। कौन है? कैप्टन जोया अग्रवाल। इन्हें जो है संयुक्त राष्ट्र में पहली महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। किन्हें किया गया है? कैप्टन जोया अग्रवाल को किया गया है। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे समाप्त होता है। फिर कुछ ऐसी ही जानकारी के साथ जुड़ेंगे आप लोगों के साथ। तब तक देखते रहिए गन्नू एकेडमी को। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।